घणो रे गड़पीनो ठंडो वतन गुरारो माननो रे पग धरणो आगो मारा सतगरु मारा दिनगरु मारा सतगरु हेलो मारियो रे तू तोड़ा जागो पूरा पुरारो खेलनो रे कायर डर भागो बीज खेतर में बावणा रे भारत मत भाओ किदोरी कमाई थारे किदोरी कमाई थारे किदोरी कमाई आदि आवती रे बाड़ा भर लाओ हर बीज खेत में बोवणो रे भारत मत भाओ हर किदोरी कमाई आदि आवती रे बाड़ा भर लाओ मारा सतगरु मारा दिनगरु मारा सतगरु 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 हेलो मारियो रे तू तोड़ा जागो पूरा पुरारो खेलनो रे कायर डर भागो भुल्ला बन दो हेतराओ दावण हालो मोती समंदा में नीप जोरे हसलारो खाओ अरे हिरला बन दो हेतराओ हस दावण लागो मोती समुदा नीप जे हसलारो खाओ मारा सतगरु मारा दिनगरु मारा सतगरु सतगरु हेलो मारियो तू तोड़ा जागो सुरा पुरारो खेलो रे कायर डर भागो धर्मीदास जब हेरिया रे अखबारो आयो क्यों दीवान रे देख रियो झूठी मत जानो धर्मीदास जब हेरिया रे अखबारो आयो क्यों दीवान रे देख रे झूठी मत जानो मारा सतगरु हेलो मारियो रे तोड़ा जागो पूरा पुरारो खेलनो रे कायर डर भागो गणपत गरवा पूरा रे तीरो भाई संतो भवर नगर में
डूब तारे पद अब केला दो। अरे गौरा गौरा उपरारे शिवरो भाई संतो बवर सागर में डूब तारे पद अब केला दो। मार सतगरु हेलो मारियो रे तू तोड़ा जागो पूरा पुरारो हिलनो रे कायर डर भागो। गणपत गरवा उपरारे सूरो वही तुमको बवर सागर में डूब तारे पद अब केला दो। मारा सतगरु मारा धुनगरु मारा सतगरु हेलो मारियो रे तू तोड़ा जागो सुरा पुरारो खेलनो रे कायर डर भागो। बोले सतगुरु दयाल राम राम साहब समाने घड़ी घड़ी आज हमारे घरे साक्षात के मेहमान रूप में भगवान आया करे तो साक्षात गोविंद जी, दोनों नाम ही गोविंद है। गोविंद मुरारी घर में विराजमान आया है, प्रधारिया है हमारे घरे विराजमान है। बहुत भाग्य हमारा कि उन मेहमान के स्वागत में आज मैं भगवंत जी उपस्थिति दी हूँ और जो मेहमान नवाजी दुनिया करे वो अभी मैं करूँगा। और बड़ो आभारी हूँ मैं गोविंद की हर साल मैंने आपने लाइव कास्ट में प्रस्तुत करें और कई प्यारा प्रोग्राम गोविंद जी लाइव कास्ट कर चुका है और समाज के प्रति भी बहुत अच्छी भावनाएं यानी और समाज में बहुत ही सुंदर कार्य किया है। कई जगह उदाहरण उदयपुर पाली रो जोधपुर रो बहुत ही आप योगदान दिए हर समाज सेवा कार्य में, चाहे मंदिर ले लो, चाहे कोई धार्मिक आयोजन ले लो, चाहे सत्संग ले लो, हर आयोजन सत्संग या मंदिर धार्मिक कार्य में आपको बड़े ही योगदान दिए है और ये योगदान ने देखो वहाँ आभारी आए और सात जिंदगी इतिहास में नाम रहेला जवाहरलाल जी और जो था समाज में सुंदर सुंदर कार्य किया। भगवान यानी बहुत ही अपार शक्ति प्रदान करे और समाज सेवा से आगे बढ़ते रहो, क्योंकि समाज सेवा में हमेशा एक उदाहरण है कि समाज सेवा में हमेशा अक्सर योगदान करता हुआ भी शेयर नहीं मिलिया करे। तो मैं दोनों निवेदन करूंगा, आप समाज सेवा करते रहो, शहरी चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है कि कर्म करता रहो, फल की इच्छा मत करो और कर्म रो दाता तो स्वयं गोविंद है और गोविंदा भी आज हमारे विराजमान है। हमारा नाम आनंद बालक है, जोधपुर में निवास करूं और भजन सत्संग का प्रोग्राम भी करिया करो। सेवा में मौके हुए तो आप जरूर याद कर लो। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7737626285 7737626285। धन्यवाद। जय जसमा माता दी आप सभी ने और गोविंद जी रहो बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद गोविंद जी का फिर एक बालाजी महाराज की बहुत ही सुंदर रचना, बहुत पहले स्वर दियो रामनिवासी राव इन भजन आज मैं हमारे स्वर में सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर प्रसिद्ध भजन है महाराज लाल दे लाली
वज्रदे जय जय झालर शंख नगाड़ा बाजे रे काला कर राम मंदिर में हनुमान विराजे रे। झालर शंख नगाड़ा बाजे रे काला कर राम मंदिर में हनुमान विराजे रे। हनुमान विराजे रे बलि बजरंग विराजे रे। हनुमान विराजे रे सदा बजरंग विराजे रे। झालर शंख नगाड़ा बाजे रे काला कर राम मंदिर में हनुमान विराजे रे। आज गोविंदा भी आया है, बहुत ही सुंदर गाई कर रही है हमारे साथ। और आप सभी ने निवेदन है कि मैं काले सभी ग्रुप में सामाजिक और राधे सामाजिक में भी डाल दिया हम निमंत्रण कि एक शाम शनिवार के नाम भोवेली पुरानी में जो आज हमारा कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही सुंदर और बड़ा प्रोग्राम है। और मैं आमंत्रित किया हूँ, आप सभी ने निमंत्रण भेज दिए हूँ और ग्रुप में। तो एक शाम शनिवार के नाम सुंदर भावे भाग्य साथे कार्यक्रम है। आज आप सभी ने पधारना है। गोविंद जी पधार चुका है हमारे बीच में। और आज बालाजी महाराज जी भजन प्रस्तुति है जो रेडियो क्योंकि बालाजी महाराज बलवान शक्तिमान देवता रूप में है, वैसे मैंने शक्ति प्रदान किया गया। और बालाजी महाराज जो गुणगान करे तो हमारे घर में आनंद बरसात हो जाएगा। तो बोलिए बालाजी महाराज की। भारत राजस्थान में काला कर एक गाँव, सूरज स्वामी बनियो देवो बालाजी धाम। भारत राजस्थान में काला कर एक गाँव, सूरज स्वामी बनियो देवो बालाजी धाम। जारे लाल ध्वजा लहरावे रे काला कर राम मंदिर में हनुमान विराजे रे। हनुमान विराजे रे सदा बजरंग विराजे रे। हनुमान विराजे रे बलि बजरंग विराजे रे। झालर शंख नगाड़ा बाजे रे काला कर राम मंदिर में हनुमान विराजे रे। इन आयोजन में माने भोवेली पुरानी वासी और सांवरिया निवासी जितना भी है आपके पास जितना भी मोहल्ला कोलानिया है वहाँ सुधारो सहयोग है। मैं कहूँ अपने समाज में भी सहयोग, अपने समाज का भी सदस्य पधारे और इन समारोह इन आयोजन में आनंद ले। क्योंकि बार बार समय नहीं आया तो हर बार इंसान की जिंदगी में। और सत्संग में जो आनंद है उन्हें तो काया ही बदल जाया करे। तो बालाजी महाराज वो भजन के साथ चाहता हुआ मैं आप लोगों ने निवेदन कर रही हूँ, एक बार और निमंत्रण ले रही हूँ कि आप पधारो।
और आगे इन कार्यक्रम में कौन कौन सहयोगी है वहां भी मैं आपने परिचय देते जाऊंगा। नारी नारी गिरती कोनी सुमिरन छत्र अपार, दूर देश आवे जातरी आवे नरवर नार, नारी नारी गिरती कोनी छत्र चढ़े अपार, दूर देश आवे जातरी आवे नरवर नार, बाबू बेड़ू पार लगा दे रे काला तररा मंदिर में हनुमान विराजे रे, अरे काला तररा मंदिर में हनुमान विराजे रे, हनुमान विराजे रे बलि बजरंग विराजे रे, हनुमान विराजे रे बलि बजरंग विराजे रे, झालर संत नगाड़ा बाजे रे काला तररा मंदिर में हनुमान विराजे रे। अहोभाग्यवाना श्री हमारा गुरु जी देवता जला रहा है और उसको मेरी जो नित्य नियम है वहां वे नियमती कर दिया है, आपको कर दिया है हमारी कुल देवी इंग्लाज माता री और माँ सरस्वती, माँ वैभव लक्ष्मी, माँ सत्यनारायण भगवान, लड्डू गोपाल, शंकर भगवान, काफी भगवान ने नमन करता हुआ घर में जोत जगाता हुआ आज वो लाइन चल रही है। भाग्य की बात है, हमारा भाग था कि आज गुरु वो लाइव टेलीकास्ट कर दिया है। आगे जो बोने जी पुरानी में शनि महाराज जो आयोजन हो रही है, जो कार्यक्रम हो रही है, भजन पूजा हो रही है, शनि महाराज ने मानो को बहुत ही बड़ी कृपा हुई है और शनि महाराज गोविंद जी ने भी उदयपुर बुला लिया, एक तीनों विजेतर मने बनाया और आज 3 साल गोविंद जी बराबर तेरी कास्ट कर रहा है और बराबर इसको ले रहा है और मैंने भी शनि महाराज आपको सेना में ले कंटिन्यू सफल करी है और आज शनिदेव ने नमन करता हुआ मैं और गोविंद जी लाइव टेलीकास्ट कर रही हूँ। इनमें पार्वती महाराज जो है शनि महाराज रहा वो बहुत बड़ी मेहनत करी है और मोलावासी और सहयोग भी काफी मेहनती रही है और शनि महाराज के मंदिर में आज जो निर्माण कार्य भी हो रही है बच्चा बड़ो योगदान है और पार्वती जी मेहनत रंग ला रही है। साथ ही साथ एक बहुत ही जो अनमोल चीज जो है, अनमोल व्यक्ति जो है मैं आयोजन में दो ही था, एक गोविंदा जी और एक और है जो बहुत ही अनमोल है। वे भी मानो बहुत ही सुंदर से भी है, निस्वार्थ भावना ना एक रुपये कहीं लियो ना लेवनी आशा रखे और बड़ी दूर कटाई भी हो तो है अगर मैंने बुलावा तो वे आप योगदान देने आ जाए। मैं जितेंद्र जी गोयल प्रजापत साहब मैं बहुत ही धन्यवाद करूंगा जितेंद्र जी को, वे भी कंटिन्यूस मानो साथे साथे 3 साल योगदान दे रहा है। कहीं भी नहीं सोचो कि मुझे भूख लगी है, भूखा प्यासा जो भी है वे शनि महाराज ने चरणा में अर्पित कर दिया आपने और तन मन धनु सेवा कर दिया है और गोविंद जी भी साथे साथे टेलीकास्ट करता हुआ हमारे
हमारे बीच में है। गोविंद जी को पीछे भी दूंगा, गोविंद जी को दूंगा कि आप एक बार आपको फेस लाइव टेलीकास्ट में अब ये दे दो, आप कैमरे घुमाओ और दर्शक बीच में हो। नारी नारी गिरती कोनी सुमिरन छत्र व्यापार, चैत्र सुदी पूनम रो मेरो भीड़ लगे अति भारी, नर नारी तर दर्शन करवा आवे बारी बारी, चैत्र सुदी पूनम रो मेरो भीड़ लगे अति भारी, नर नारी तर दर्शन करवा आवे बारी बारी, बाबू अटके काम बनावे रे, काला सररा मंदिर में हनुमान विराजे रे, हनुमान विराजे रे, बलि बजरंग विराजे रे, हनुमान विराजे रे, बलि बजरंग विराजे रे, झालर शंख नगाड़ा बाजे रे, काला सररा मंदिर में हनुमान विराजे रे, अरे काला सररा मंदिर में हनुमान विराजे रे। रामदूत ने के लाल का करो हमेशा ध्यान, चैन सिंह चला कर हो भक्ति वरदान। देखो एक बहुत बड़ो कवि जो भजन में लिखे हो चैन सिंह जी कि बालाजी महाराज गए चरणों में सत्कार, राम जी का जो दूत था वो चरणों में बैठकर विराजमान होकर रामदूत अंजनी के लाल का धरो मोरा ध्यान, चैन सिंह चरणारो उठाकर दो भक्ति वरदान। तो आपा भी शनि महाराज या दिन भक्ति संध्या में आला और शनि महाराज चरणों में साक्षात नमन करता हुआ भक्ति वरदान मांगा, तो अपनी भक्ति हो वे अर्ज सुन आप और भक्ति अपने शक्ति स्वरूप दान में दिया आपने, तो कई कई बतायो रामदूत नंदनी के लाल का धरो हमेशा ध्यान, चैन सिंह चरणारो चाकर लाज रखो हनुमान, अरे हाथ जरूला लागे रे, मंदिर में हनुमान विराजे रे, साला सररा मंदिर में हनुमान विराजे रे, रामदूत नंदनी के लाल का धरो हमेशा ध्यान, चैन सिंह चरणारो चाकर दो भक्ति वरदान, सारे जात जरूला लागे रे, साला सररा मंदिर में हनुमान विराजे रे, अरे साला सररा मंदिर में हनुमान विराजे रे, झालर शंख नगाड़ा बाजे रे, साला सररा मंदिर में हनुमान विराजे रे, अरे साला सररा मंदिर में हनुमान विराजे रे, हनुमान विराजे रे, बलि बजरंग विराजे रे, हनुमान विराजे बलि बजरंग विराजे रे, झालर शंख नगाड़ा बाजे रे, साला सररा मंदिर में हनुमान विराजे रे, अरे साला सररा मंदिर में हनुमान विराजे रे। बोले बजरंग बली महाराज, बालाजी महाराज शनि महाराज का गुरु है और बालाजी महाराज के बिना शनि महाराज भी विराजमान नहीं होगा, तो बालाजी महाराज को विराजमान होते ही शनि महाराज विराजमान होगा, जितने भी शनि भगवान को मंदिर है तो बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना बहुत जरूरी है। तो पहले बालाजी महाराज ने बिठावा
तो ही जान शनि महाराज विराजमान हुए थे। तो बोलिए शनि महाराज की। सोनी जी आवे बतारे जसल आवे माझी साथ उमर गालो तोरानो ढोल बजावे माझी साथ उमर गालो तोरानो ढोल बजावे राम नमस्कार। ये गोविंद जी हमारे समाज से हमारे घर पधारे हैं। इनका भविष्य अवगत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे परिवार की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से। आज गोविंद जी जो सेवा भाव दे रहे हैं ये कई वर्षों से दे रहे हैं और मेरे साथ करीब करीब 8-10 साल से जुड़े हुए हैं। और जहाँ भी मेरे प्रोग्राम वगैरह होते हैं गोविंद जी उनको टेलीकास्ट करते हैं, लाइव देते हैं। और आज घर से कुछ सामाजिक मुद्दों पे भी बात करने का मन हुआ है गोविंद जी का और हमारा। और हमारे घर पधारे, ये मेरा घर है छोटा सा। और अपने बारे में परिचय दे, आपके भाई कितने हैं? मेरा भाई एक भाई है मेरा नाम आनंद ओढ़े, आनंद मालक गोत्र है मेरी, और नग मोइल है। और एक भाई है राकेश, और एक छोटी बहन है। और भाई रहते हैं वहाँ
केके में बासनी, और सिस्टर जो है वो रसाला रोड पे रहती है। सब शादीशुदा हैं, सबके बाल बच्चे हैं, परिवार है। भगवान उनको खुश रखे और समाज के सभी बंधुओं को भगवान खुश रखे। और आज सांगरिया में आए, ये मेरी मोहल्ले बस्ती है और समाज में भी कुछ जो कमियां हैं आज गोविंद जी को बताते हुए और बचपन में जाए, आपका बचपन क्या था और किस स्थिति से आप गुजरे थे उससे? जी अच्छी बात पूछी आपने। पहले हम मसूरिया में रहते थे और मेरा बचपन, मसूरिया कहाँ पड़ता है, कौन से देश में? ये मसूरिया जोधपुर में ही है, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और अच्छा एरिया था। आज भी हमारे और समाज के काफी घर हैं वहाँ, और पहले बहुत ज्यादा थे, लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन होता ही है और थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। कुछ जिनके परिवार बड़े वो थोड़े आगे इधर उधर हो गए, बाकी आज भी घर काफी है। मेरे खुद के परिवार वाले वहीं रहते हैं, मेरे अंकल वगैरह, और मेरा बचपन वहीं बीता। और बचपन जो है सभी के आते हैं, और बचपन में सभी जो लोग हर इंसान की बचपन की कहानी होती है। मेरा बचपन एक मिडिल क्लास में परिवार में हुआ था। मेरे पिताजी जो है आज वो इस दुनिया में नहीं है, मैं साक्षात नमन करता हूँ उनको, मेरी माता को, उनको भी नमन करता हूँ। और ये बताते हुए बड़ी आज खुशी हो रही कि गोविंद जी ने ये सवाल किया, आज मुझे मेरे माता पिताजी की याद दिला दी है। और आज मेरे माता पिताजी के आशीर्वाद से जो मेरा बचपन गुजरा, कभी एक मिडिल परिवार में कठिनाई भी आती है, खुशियां भी आती है, वो सारे जो है वो चीज मैंने देखी है। और हमारे पिताजी ने जो संघर्ष किया, आज उसका परिणाम मैं आपके सामने हूँ। और मेरे पिताजी ने जो मुझे संस्कृति दी है, जो संस्कार दिए हैं, आज वो आपके सामने है। और मेरे पिताजी जो है उन्होंने हमें मिडिल क्लास में अच्छे स्थान पे रखकर भी पाला, और एक संस्कारवान बनाते हुए, बिजनेसमैन बनाते हुए, हर वो चीज मेरे को, हर वो गुण मुझे दिए कि आज मैं सुखी संपन्न हूँ। और बचपन मेरा मसूरिया में बीता, हम साथ में खेले बड़े हुए, हमारे परिवार वाले, हमारे अंकल वगैरह, हम उम्र थे। और कुछ मेरे अंकल जो बड़े हैं, आज भी मेरे पिता तुल्य हैं, वो आज वहीं रह रहे हैं। और मसूरिया में मेरे मसूरिया परिवार वाले जो मोहल्ले वाले हैं वो मेरा परिवार है, आज भी वो मुझे याद करते हैं। लेकिन भाग्य में जो लिखा था वो यहाँ आना था, आगे सांगरिया में। और क्या काम सीखे, क्या आपने बचपन में? मैंने बचपन में बहुत दुख भी झेले हैं। और दुख कैसे? दुख मतलब पारिवारिक दुख भी आ जाते हैं, वो आए और चले गए मेरे जिंदगी से। आज जिंदगी सुखी संपन्न है। मैंने बचपन में पहले मैं पढ़ाई कराई मेरे पिताजी ने, मैं पढ़ा 12th तक, 12th क्लियर नहीं की, लेकिन पढ़ाई करते करते साथ में कोई जॉब नहीं किया। लेकिन जब समय एक ऐसा आया कि परिस्थितियां सारी मेरे ऊपर पड़ गई, सारी पारिवारिक, और मैंने अपना जो होश संभाला, तो मुझे ये लगा कि मैं अभी कुछ नहीं हूँ। और इस चीज का सभी को पता है, और समाज वालों को भी पता है, अदर कास्ट वालों को भी पता था। लेकिन मैंने जीवन में संघर्ष किया, हिम्मत नहीं हारी। मैंने हर वो जॉब किया है, मैंने ऑटो भी चलाए, मैंने डेंटिंग की काम भी किया, मैं गाने का भी कार्यक्रम करता था, प्रोग्राम करते थे, गाने के लिए जाते थे हम शादी ब्याह में, ऑर्केस्ट्रा में गाता था मैं। उसके बाद कुछ ऐसी स्थिति आई कि हर आदमी ये चाहता है कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं, तो मैं आगे बढ़ने के लिए, मैंने पैसे कमाने के लिए मैंने और भी कई ऐसे जो है रास्ते अपनाए, जिससे मैंने थोड़ी कमाई की, और कमाई करते हुए बच्चों को सक्सेस किया। और परिणाम मुझे
भगवान ने शक्ति दी और सत्य की राह पे चलते हुए मुझे परिणाम ये मिला कि आज मेरे बच्चे भी सक्षम हो गए हैं। गोविंद जी, ये आपने देखा भी है मेरे घर में आके, परिवार में आप मिले भी हो मेरे बच्चों से। और फिर एक समय और भी देखा मैंने, मैं जो मेरे गुरु थे आदरणीय सनी साहब, और जो मेरे माता समान आदरणीय श्रीमती ग्रेश आंटी, और इन्होंने मुझे इस लाइन में लिया, सिखाया। फिर मुझे सनी साहब ने कहा, आनंद ये लाइन थोड़ी बंद हो चुकी थी ऑर्केस्ट्रा की, डीजे आ गए थे, तो हमने ऑर्केस्ट्रा का जो हमारा धंधा था वो बिल्कुल चौपट हो गया था। ऑर्केस्ट्रा को बहुत कम लगाते थे लोग। तो फिर सनी साहब ने कहा कि बेटा अपन भजन गाते हैं। भजनों का मुझे नॉलेज नहीं था, उन्होंने मुझे राह दिखाई और धीरे धीरे मैं हमारे समाज में जो 4-5 भजनी है बुजुर्ग, उनके पास गया। जैसे अर्जुन जी मालक है, उन्होंने भी मुझे बताया कि भजन ऐसे मारवाड़ी में थोड़ा गाओगे तो अच्छा लगेगा। सनी साहब ने कहा मारवाड़ी गाओ, हिंदी मत गाओ। पहले मैं हिंदी गाता था, धीरे धीरे मैं मारवाड़ी भजन सीखा और आज परिणाम आपके सामने। मैं आज जोधपुर में अच्छे प्रोग्राम करता हूँ, भजन गाता हूँ और हमारे समाज में भी 4-5 भजनी हैं। जैसे हमारे गुरु तुल्य अर्जुन जी, जो मेरे मामा भी लगते हैं, अर्जुन जी मालक, और ऐसे गोत्र में भी हैं और गुरु भी हैं। उन्होंने कुछ गुरु ज्ञान दिया है हमें भजनों का। उसके बाद हमारे समाज में एक ब्राह्मण जो थे रवि भाई, वो भी हमारे समाज में आते थे और अपने आप को ओढ़ों की तरह समझते थे और ओढ़ की तरह ही लगते थे। वो भी सहयोग करते थे भजनों में। नाना का क्या है जी, मामा नाना, क्योंकि मामा नाना ही जीवन तय करते हैं। हाँ, उनकी क्या भूमिका रही? मेरे मामा नाना की तो देखो साहब, उन्होंने, वो खरवड़ है जात के, और मेरे मामा नाना ने मुझे एक राजकुमार की तरह रखा। मैंने उनके घर में वो चीजें देखी हैं, वो खुशी पाई है कि एक भगवान हर उस बच्चे को दे। मैं तो ये दुआ करूंगा। और आज वो इस दुनिया में, मेरे मामा जो बड़े थे वो नहीं रहे, एक मामा जी हैं वो हैं, उनके बच्चे भी मुझे बहुत आदर देते हैं और बड़े मामा जी का लड़का वो भी आदर देते हैं। बड़े मामा जी का लड़का पृथ्वीराज है, मुकेश है। पृथ्वीराज अभी पहले सांगरिया में ही रहते थे, अभी कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, तो उनसे थोड़ी बात हुई नहीं अभी इस साल में, लेकिन जब भी बात होगी तो वो आएंगे जरूर और मिलेंगे हम। और एक भाई जो मेरे मामा जी का लड़का मिट्टू जी का, वो रहते हैं पाल गांव में, वो डेंटिंग का धंधा करते हैं और आज वो भी सुखी संपन्न, भगवान उनको खुश रखे, सुखी रखे और अच्छा जीवन उन्होंने, मेरे मामा जी ने मुझे दिया। तो मैं भी ये चाहता हूँ मेरे भाई जो हैं, मेरे मामा के लड़के, मेरे नाना नानी परिवार वाले, वो खुश रहे, भगवान उनको खुश रखे, भगवान वो सारी खुशियाँ दे। और जब मैं भजनों में उतरा, सनी साहब ने बोला कि भजन गाओ बच्चे, बेटा भजन गाएंगे तो अपन को थोड़ा ज्ञान भी होगा। तो मैंने भजन लाइन शुरू की और सहयोग रहा अर्जुन जी का भी, मामा जी का। उसके बाद हमारे समाज में 4-5 भजनी हैं। मेरे खुद के पूर्वज, मेरे दादाजी जो नामचीन थे भजन में, जोधपुर में उनका नाम था श्री कृष्ण जी ओड मालक, जो रामदेव जी का मंदिर है मसूरिया में। आज से 50-60 साल पहले की बात बताता हूँ, मेरे जन्म से पहले की वो गाते थे। और फिर मेरा जन्म हुआ तो मैं छोटा सा था, उनको देखता था। वो जब भजन गाते थे उस समय वो भूंगड़े लगते थे माइक में। अभी तो काफी टेक्नोलॉजी आ गई, उसमें टेक्नोलॉजी कम थी। एक मशीन लगती थी और भूंगड़े लग जाते थे। उस समय वो गाते थे और लोग उनकी गायकी पर खुश होते थे और पैसों की बरसात कर देते थे। और उनकी जो वाणी थी, जो भजन थे, लोग दूर दूर से सुनने आते थे। तो उनके काफी चेले हैं। जैसे अर्जुन जी का मैं अभी बताया, वो मेरे गुरु है, लेकिन वो मेरे दादाजी के चेले हैं अर्जुन जी। और काफी चेले हैं मेरे दादाजी के, आज भी मुझे मिलते हैं, कई बार बोलते हैं कि हम आपके दादाजी के चेले हैं। और आज उन दादाजी के 3 संतान थी। बड़े वाले जगदीश जी थे, उनके बच्चे हैं आज भी। और बीच वाले बीजू जी थे, वो ऑफ हो गए मेरे अंकल। और लक्ष्मण जी मेरे अंकल हैं, वो अभी हाल में है प्रेजेंट में, उनके भी बच्चे हैं। आते जाते रहते हैं, हम परिवार में मिलते रहते हैं।
और हमारे समाज में एज पर्सन में अभी 4 भजनी हो रहे हैं। ये राव जी आगे हैं, ये राव जी मेरे दादाजी को जानते थे। राव जी राम राम। अरे राम भाई, हाँ, कैसे हो? अरे भगवान खुशी रखो। ये मेरे दादाजी को अच्छी तरह जानते थे, हाँ भजनी राम जी को, हाँ जो अच्छे भजनी गायकी थे। हाँ, बहुत। तो ये मेरे को बताते हैं कई बार कि आपके दादा बहुत गायकार थे, भजनी थे, और आज भी आप गाते हो तो आप भी दादा की याद आती थी। दादा तो दादा ही है। आपका आशीर्वाद है और सदा भी आशीर्वाद बना रहे। हाँ, आपने भगवान खुशी रखो। हाँ। खुशी हो आपको, भाई हो। जी जी। तो भाई आवाज। और आज एज प्रेजेंट में 4 भजनी है हमारे समाज में। भाई विनीत मगरा से, मसूरिया से धर्माराम, और अर्जुन जी का नाम मैंने पहले ही बता दिया है, और भाई विनोद, और 2-4 और भजनी हैं जिनका शायद मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन गाते हैं वो लड़के, और इनका सहयोग रहता है। कई बार हम मिलते हैं समाज में, कहीं कहीं प्रोग्राम होते हैं भजन के, तो मिलते रहते हैं। बस मैं यही दुआ करता हूँ, यही कहता हूँ कि एक दूसरे की प्रति जो भावना है वो अच्छी रखो, हीन भावना को छोड़ो और कंपटीशन छोड़ो। देखो, सरस्वती की देन हर किसी पर नहीं होती है, किसी की वॉइस, किसी की आवाज अच्छी होती है, या कोई कैसे गाता है, सबकी वाणी अलग अलग होती है। हम सिर्फ भजन सत्संग करने जाएं तो भगवान को याद करते हुए करें, ना कि अपन कंपटीशन करें आवाज के लिए या किसी के लिए। सिर्फ भगवान में लीन हो जाओ, भजन में लीन हो जाओ, बस। और ये 4 जो मैंने नाम बताए हैं, भाई विनीत और धर्माराम और भाई विनोद और रवि पारिक, जो हमारे महाराज हैं, वो ब्राह्मण है, वो जो हमारे ओडो जैसे ही है। आज हम इतने करते करते मैं बताता तो एक परिचय और दे देता हूँ। उनका भी धन्यवाद करूंगा मैं 4 भजनियों को, जो हमारे समाज में काफी सेवाएं देते हैं सत्संग की। और आज इतने करते करते हम पहुंच गए नरसिंह जी के मकान के पास, जो जैसलमेर से है, नरसिंह जी कुदावला। ये भी अच्छे धर्मात्मा है, हर दान पुण्य में आगे रहते हैं, और मेरे अच्छे मित्र भी हैं, और अच्छे रिलेशन है मेरे इनसे, और लोगों से भी अच्छे रिलेशन रखते हैं ये। और ये इनका मकान है, और आज ये पधारे हुए हैं, आज भी हमारा बीच में ये घर में है। थोड़ी देर बाद इनसे भी मिल लेंगे। और गोविंद जी, आप भी इनको जानते हैं करीब करीब थोड़ा बहुत। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि समाज अभी भी सत्संग नहीं सुनना चाहता? आपको ऐसा क्यों लगता है? बिल्कुल ये आपकी बात है, समाज की बात नहीं है। मैं कई जगह प्रोग्राम करता हूँ, ऐसा होता है सब जगह आपको वाई मिलती है, हर समाज में। हाँ, मिलती है। पता नहीं अपना समाज क्यों नहीं। आप अपनी खुद की पीड़ा बताएं, क्या हुआ? पीड़ा ये है साहब, कुछ नहीं है। मैं जब तक मैंने देखा है कि इससे बहुत ज्यादा है अपने समाज में, और पता नहीं क्यों है। उसके पैसे तो मिलते हैं नहीं, या किसी की निंदा करने से कुछ मिलता है नहीं। अगर निंदा करने से पैसे मिलते हैं, उनको खुशी मिलती है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझूंगा। और मैं हूं भी भाग्यवान, इस चीज में हूं भी भाग्यवान कि अगर कहते हैं सच्चाई को पचाने के लिए बड़ी शक्ति चाहिए, और सत्य मैं बोलता हूँ। और कहते हैं सारे सत्य बोलते हैं, सभी अपने आप को सत्य साबित करते हैं, लेकिन सत्य की पहचान की जरूरत नहीं होती है। सत्य खुद भगवान पेश कर देते हैं। एक दिन वो आएगा कि मेरा समाज मुझे चाहेगा, मेरा समाज नकारेगा नहीं। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा ऐसा हो गया है, मैं कहीं जाता हूँ, सत्संग करता हूँ, तो वहाँ काफी लोग सुनते हैं और बैठते भी है। लेकिन पहले से था, कुछ कमियां थी, ये शायद मेरे अंदर हो सकता है। उन कमियों को शायद मैंने पूरा कर दिया है अपनी आवाज से, अपनी वाणी से। हो सकता है कुछ वाणी से भी दूर चले जाते हैं गोविंद जी। ऐसा नहीं है कि अब मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है किसी से, कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरे सारे समाज के जो है वो भाई बंधु, कोई छोटे भाई हैं, कोई बच्चे हैं छोटे हैं, तो कोई सारे, कोई बड़े हैं तो बुजुर्ग है, पिता तुल्य है। सारे जो सामाजिक हैं, समाज वाले हैं, वो मेरे लिए आदरणीय है, और उन आदरणीयों का तो मैं निंदा कर नहीं सकता। और आज हम देखें कि जहाँ सब में आप पार्टियों में भी रहते हैं, धार्मिक कार्य में है, आज अपना समाज किस स्तर पे है, किस दिशा में, राजनीतिक स्तर क्या है, सामाजिक स्तर क्या है, वैचारिक स्तर क्या है, साहित्यिक स्तर क्या है? देखिए, इस बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ साहब। मैंने जहां जहां भी मैं गया हूँ, देखा है, सभी अपने आप को बड़े नेता मानते हैं हमारे समाज में। अब इस बात को, ये जो बात है मैं कहने जा रहा हूँ, ये बहुत कड़वी बात है।
और ये लोगों को पता है, ये वो जो अभी बोलेंगे, मैं ये मेरा जा रहा है इंटरव्यू मैसेज जा रहा है, वो या तो मेरे बारे में वो बात करेंगे, यार ये बोल रहा है क्या, उनको मालूम है कि वो सभी नेता बनते हैं जो बोलते हैं। अब ये मैं अगर ये कह रहा हूं तो वो मेरे को बोलेंगे ये ज्यादा नेता है, पर मैं कोई नेता नहीं हूँ। राजनीति लेवल पर जीरो है हमारा समाज। कहीं ना कहीं जो भी एक दो जो पार्षद बने, चाहे एमएलए बने, चाहे कुछ भी है, उन्होंने देखा आपने कहीं सहयोग किया, कुछ नहीं। कभी किसी ने कोई योगदान दिया समाज के प्रति? किसी ने नहीं दिया। जहां जो जो बड़े पद लेके बैठे हैं, चाहे कोई भी हो, आज देखता हूँ ये ठेस करीब समाज के युवाओं में भी है, मेरे अंदर भी है, लेकिन हम उनको बोल के भी कुछ कहते हैं, सुनाते हैं तो वो सुनते नहीं है, सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं। तो इस मामले में वो जीरो है। और समाज लेवल पर जिस दिन जो काम करेगा, वो आज के जो मोदी जी हैं उस तरह वो मोदी कहलाएगा समाज में, और नहीं कर सकते। समाज मदद करता आपकी उस समय, तो आज आनंद किस रूप में खड़ा होता? अगर समाज अगर मेरे को इस लेवल पे लेते, तो आज जो भजन सिंगर हैं जोधपुर के माने जाने माने, मैं शायद उस लेवल पे मैं भी खड़ा होता उनके साथ। लेकिन मैंने पहचान बना ली अपनी, कोशिश की है मैंने जसमा माता को हाथ जोड़े, शनि महाराज को हाथ जोड़े, जो भी देवी देवता हैं उनको मैंने नमन किया, मेरे कुल देवी को। और कुछ सहयोग ऐसा नहीं है कि समाज वालों को नहीं रहा, जैसे गोविंद भाई आपका बहुत सहयोग रहा, आपने जो टेलीकास्ट किया, लाइव किया, उससे मेरा जीवन सुधरा है। और मुझे उस पायदान पे आपने पहुंचा दिया कि आज मुझे जानने लगे भजन गीत में कि एक सिंगर है, एक भजनी है। वरना मैं भी गाता था, कोई अंधेरे में गाता है, कोई रोशनी में गाता है, रोशनी में गाता है, वो तो प्रख्यात हो जाता है। और आनंद हमेशा कड़वा क्यों बोलता है? ऐसा है सर कि मेरे ब्लड में ही ऐसा है, क्योंकि मेरे दादा परदादा जो थे वो भी कड़वा बोलते थे, वो सत्य मुंह पर कह देते थे लोगों पे कि तू ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। और सच्चाई हर किसी को पसंद नहीं है, और सच्चाई कहने से लोग दूर भागते हैं, सच्चाई सुनना उनको पसंद नहीं है, इसीलिए मैं उनको कड़वा लगता हूँ। लेकिन कड़वा जो होता है ना, वही अपना होता है। जो मीठा होता है वो आपको मालूम है रोहन जी, आप जानते हैं अच्छी तरह, आज आपकी भी एज होगी है, आप भी जाते हैं समाज में, उठते बैठते हैं, आपने अदर कास्ट में भी काम किया, आपको पता है। और अदर समाज का सवाल तो मैं आज गोविंद जी आपको बता दूं, आज अदर समाज यहाँ जो सांगरिया में कहीं भी प्रोग्राम होते हैं मेरे को बुलाते हैं और बहुत मान सम्मान देते हैं। अभी हाल ही में मैं माने जाने माने सारे सिंगर भजन कलाकार थे, 40-45 कलाकार थे, मोहिंदीन जी मंचला, महेंद्र सिंह जी पवार, ये राजपुरोहित उमेश सिंह जी, सारे कलाकार थे बड़े बड़े। जो सोमलाल जी प्रजापत थे सर्वज्ञ, आज वो हमारे बीच में नहीं है, वो भी शानदार एक भजन सिंगर थे मारवाड़ी, उन्होंने बहुत ही सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी है और उनके भजन सुनते भी हम, वो हमारे बीच में नहीं रहे। और भाई पप्पू भाट जो बंजारा है वो सिंगर है, उन्होंने ये शेर उठाया, मुद्दा उठाया और ये मुहिम चलाई, और हमने सबने मिलकर सोहन जी की इतनी यादगार श्रद्धांजलि के रूप में भजन संध्या की कि वो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। आज भी अच्छे व्यू मिल चुके हैं और सारे भजनों जो सिंगर थे, भजनी सिंगर जाने माने, हम सब शामिल थे, साथ में थे। और क्या बताऊं, एक ये समाज में जिस दिन एकता हो जाएगी, जिस दिन समाज वाले समझ आएंगे कि हमें निंदा करने से कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं कहता हूँ आने वाले बच्चे, जो आने वाले पीढ़ियों के जो भी कलाकार हैं या जो कला में हैं, चाहे हाथ की कला हो, चाहे गाने की कला हो, अदरवाइज कोई भी कला हो, जिसमें हम अगर बच्चों को सपोर्ट करेंगे, उनको समाज वाले सपोर्ट करेंगे, तो जरूर नाम रोशन करेंगे समाज का। नहीं तो मेरी तरह अंधेरों में चिराग के तले अंधेरा है। हमारा समाज एक इतना सुंदर चिराग है जलता हुआ, लेकिन फिर भी वो रोशन होते हुए भी कभी कभी उन बच्चों को रोशनी नहीं दे सकता जो अच्छे टैलेंटेड है। और बाकी तो मैं क्या बताऊं, इसमें मैं मेरी तारीफ नहीं करूंगा। जिस दिन मेरे भाग जागेंगे गोविंद जी, मैं अपने किस्मत और अपने भाग पर ये छोड़ता हूँ, नसीब पे छोड़ता हूँ कि जो जैसा जिसको मिलता है वो नसीब से मिलता है। और कुछ मेरे नसीब में था जो मैंने, चाहे मेरी निंदा हुई, चाहे मेरे कुछ भी, ये मेरे कर्मों के फल हैं जो मैंने भोगने तो भोगे हैं। लेकिन मैं
एक सुनता सबकी हूँ, करता मन की हूँ। मेरी कोई निंदा करता, अब मैं किसी को जवाब नहीं देता हूँ, करने दो। मेरी बुराई करके अगर वो खुश होता है, उसको खुशियाँ मिलती है, तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ। भगवान से ये कहता हूँ कि तूने मुझे जन्म दिया ताकि कोई तो मेरी अच्छाई पे खुश है, कोई मेरी बुरा पे खुश है। तो मुझे दोनों तरफ से, दोनों हाथ में मेरे लड्डू है, मेरी तरफ से दोनों हाथ में लड्डू है, और भगवान ने मुझे ये चीज दी है, तो मैं दोनों हाथों से उसको बांट रहा हूँ। आनंद इस संसार में रहे ना रहे, लेकिन आनंद की आवाज गूंजती रही। क्या संदेश आप देना चाहिए, कैसा समाज क्या? देखिए, मैं ये चाहता हूँ, ये अच्छे सवाल किया आपने। मैं हमेशा ये सोच के ही मैं भजन गाता हूँ कि मेरी मरने के बाद मेरी अमर आवाज हो जाए, लोग सुने, मेरे बच्चे सुने, मेरी पीढ़ियां सुने, मेरे समाज वाले सुने, और इससे सुनकर और मुझे देखकर अगर कोई भविष्य में कलाकार बनते हैं, आने वाली पीढ़ी, तो मैं कितना भाग्यवान हूँगा। क्योंकि मैंने मेरे दादाजी का नाम सुना, अभी आपने देखो 70-80 साल के जो बुजुर्ग थे, जो हमारे राव हैं जात के, वो हमारे पास में इधर आगे ही रहते हैं, वो मेरे को बोले कि यार उन्होंने मेरा भजन सुना कि यार आपकी आवाज कहीं की, आपकी लय वैसे भजनराम जी से मिलती है। आप भजनराम को जानते हो क्या, और साहब को? मैंने कहा भजनराम जी मेरे नहीं, श्री किशन जी, सॉरी, श्री किशन जी को जानते हो क्या? मैंने कहा जानता हूँ। श्री किशन जी, मैंने कहा मेरे दादाजी थे। तब उन्होंने मुझे ये बताया कि वो तो बहुत बड़े भजनी थे, और आप उस खानदान के, तो वो तो ब्लड तो बोले गई। तो ये मेरे खानदान में ब्लड, आज वो इस संसार में नहीं, लेकिन उनको सुन के, उनका नाम सुन के मैंने ये ग्रहण कर लिया कि मैं भी मेरे दादाजी की तरह भजन गाऊंगा, और आज ये गा रहा हूँ। और भजन से मुझे शक्ति मिलती है, भगवान की स्तुति हो जाती है, भगवान की आराधना कर लेता हूँ, भगवान से प्रार्थना कर लेता हूँ, उससे सारा मुझे मिल जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब मैं चला जाऊंगा इस संसार से, तो कम से कम ये तो होगा ही होगा, तो और मैं यही कहूंगा, आए सो जाएंगे, बंद मुट्ठी आए खाली हाथ जाएंगे, आए सो जाएंगे राजा रंग फकीर। क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा, खाली हाथ आया बंदा, खाली हाथ जाएगा। तो हम कुछ नहीं करें, अच्छे काम, अच्छे कर्म करते हुए, धर्म पुण्य करते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए, सत्संग करते हुए। मैं निवेदन यही करूंगा समाज वालों से कि कहीं भी सत्संग हो, चाहे अच्छे सत्संग हो, चाहे डांगड़ी हो, चाहे कहीं भी हो, आप पूरी रात सत्संग को करो, जागो। एक रात में कुछ फर्क नहीं पड़ना है, और ज्यादा तादाद में सत्संग करो, सुनो, उसमें अपना मोक्ष है सभी का। और ये मैं कहना चाहूंगा, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा संसार में। जो जीव जंतु मानव जो आए हैं, जो सजीव है, उनको एक दिन जाना है, उनको देह त्यागनी है। और मैं सवाल जी जी जहाँ से बल मिलता है, जी शायद उसके बिना हम जीवन नहीं जी सकते, अर्धांगिनी जिसको कहते जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कुछ बातें मैं आपको हंसी की भी बता देता हूँ गोविंद जी। अर्धांगिनी जो है, आपने मेरी देख ही ली अभी, इससे मैं कभी कभी 36 का आंकड़ा था, बता देता हूँ। 36 का आंकड़ा ऐसा था कि हैं, के जल्दी गुण नहीं मिले थे। गुण नहीं मिले थे। वो भी थोड़ा तेज तरार है स्वभाव में, और मैं भी तेज तरार था। अब थोड़े बच्चे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो अभी भगवान ने हम पे मेहर कर दी है कि हम उन छोटी छोटी बातों को भूल गए, और आज हम कहीं भी जाते हैं खुश हैं, दोनों मियाँ भी साथ में जाते हैं। मुझे भी एहसास हो गया कि मेरी अर्धांगिनी जो, उसके बिना जीवन अधूरा है। आज जो पल हम साथ बैठ के बिताते हैं, काश वो समय था, उस समय जवानी में हमने थोड़ा समय खराब किया था, लेकिन आज जो समय हम अपने साथ व्यतीत करते हैं, अपने बच्चों के साथ करते हैं, हमारे पोतों पोते के साथ करते हैं, बड़े खुश हैं हम। और मेरी अर्धांगिनी ने आपको देखा ही है, अभी पूजा पाठ सुबह उठते ही उसका नित्य क्रम ही है, सारा काम काज छोड़ देती है, नहा धो के पहले, सबसे पहले भगवान की पूजा पाठ। कम से कम वो सुबह 5 बजे उठ के घर का सफाई वगैरह, बाहर का आंगन वगैरह, जब तक मेरे बच्चों की जो वाइफ है वो उठ जाती है, विंदनी है, जो मेरे पोते पोती है, वो भी बाद में उनको उठाते हैं, मुंह धुलाते हैं, तो वो नित्य क्रम वो सभी करते हैं, वो बाद में उठते हैं। और फिर विशेष जो मेरी अर्धांगिनी है, वो भगवान की पूजा पाठ में लग जाती है, और 8, 9, 10 बजे तक पूजा पाठ करती है। उसके बाद वो किस स्कूल की है, कहाँ के हैं? वो गलगट है, राठौड़ कुल की है, और राठौड़ वंश आई, और राठौड़ों का तो क्या कहना। और जब नो डाउट मेरे जो राठौड़ कुल के, जो इनके परिवार के जो है मेरे अर्धांगिनी के, उनको एक दूसरे की बहुत अच्छी बनती है, एक दूसरे को बहुत अच्छा मेल मिलाप है।
और वैसे ये बहुत मन की बोली है मेरे में से, सभी से रखती है। कोई भी आ जाओ आप, कभी किसी को निराश नहीं करती है। इतना मन साफ और इतना मन शुद्ध है इसका। कभी किसी को मेरे से कर लेगी वो दो बात, लेकिन कभी किसी का दिल दुखा के नहीं भेजती। घर पे आए हुए कोई हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अदर कास्ट हो, कभी किसी का दिल नहीं दुखाती है और ना किसी को कुछ बोलती है। इससे हाथ से अच्छा हो जाता तो ठीक, नहीं तो ये कहेगी भाई मेरे पास नहीं है, बैठो बात करो, अच्छी बोलो, पानी पी लो। बाकी धर्म पुण्य में आगे और तो क्या बताऊं उसके बारे में, कि ज्यादा तारीफ करूंगा तो लोग कहेंगे आपको मालूम है, कहते हैं कि लोग औरत का हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, तो क्योंकि हर मर्द की एक सीमा होती है और मर्द घर बार परिवार चलाने में रहता है, ना कि वो किसी उलझनों में जीता है। वो तो उसी उलझन में रहता है कि सुबह जाना शाम को लाना, परिवार चलाना। बस यही नित्य क्रम सभी का, मेरा भी है। हाँ, मैंने अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, सब घर बार संभालते हैं, भगवान उनको खुश रहे, अपार धन का भंडार भरे। आज आपके आशीर्वाद से गोविंद जी कोई कमी नहीं है। और सबसे ज्यादा मेरे को याद आती है तो मेरी उन दादियों की आती है। मेरे 9 दादा थे, मेरे दादा के 8 भाई और थे। मैंने दादाओं को कम देखा है, 3-4 दादा देखे थे। एक तो भजन राम जी, एक श्री कृष्ण जी, और मेरे सगे दादा को मैंने नहीं देखा है। और काफी 5-6 दादाओं को नहीं देखा मैंने, 3-4 दादाओं को देखा और 3-4 दादियों को देखा। जो एक मेरे लक्ष्मण जी की, श्री कृष्ण जी की जो वाइफ थी मेरे दादी जी, उनको देखा है। एक गोविंद जी की दादाजी है मेरे, उनकी वाइफ को देखा है, अम्बालाल जी की मदर को, और एक जगदीश जी की मदर को, लक्ष्मण जी की मदर को, जो जिनको सभी जयपुरी के नाम से जानते हैं, मेरी दादी को। उन्होंने मुझे इतने आशीर्वाद दिए कि उनके आशीर्वाद से आज मैं देख लो यहाँ तक पहुंच गया हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि मेरे बच्चे तू हमेशा, मैं उनको कुछ नहीं देता था, क्या देता था, जब भी मिलता उनका चरण छूता, जो मेरे पास थे, कभी उनको कुछ गुटखा उटका खाना होता तो खाते थे, थोड़ा थोड़ा खिला देता था लाके, और कभी कभी जबरदस्ती टिफिन होते थे, हाथ पकड़ के रोटी खिला देता, खाओ दादी। तो हालांकि नो डाउट उनके घर में भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो मेरे ऊपर बहुत खुश थे। उनके बच्चों ने भी उनको बहुत, जिंदगी इतनी उनकी सुंदर थी कि कोई कमी नहीं थी उनकी तरफ से। मेरे अंकल ये, मेरे काकाओं की तरफ से कोई कमी नहीं थी। मेरी दादियों ने मुझे इतने आशीर्वाद दिए कि उनके आशीर्वाद से, उनके पुण्य प्रताप से आज मैं यहाँ हूँ। आज मेरे बच्चे आज इतने अच्छी लेवल पे, आप लोगों के और समाज के आशीर्वाद से, गोविंद जी आपके आशीर्वाद से, और भगवान को आगे बढ़ाए, फैलाए फुलाए। सांगरे फाटा में आपका कैसे चलता परिवार, कैसे समाज के साथ कैसा है और अदर समाज के साथ कैसे? देखिए, सांगरे में जब मैं नया आया तो कुछ लोग उधर मेरे साइड के भी थे, मुझे जानते थे। जैसे धीरे धीरे पता चला तो मैं आता था, हाय हेलो सबसे होती थी, राम राम होते थे। 10 साल हुए, ना तो कभी किसी से कोई झगड़ा, ना किसी से कोई मन मुटाव, किसी से कुछ नहीं है, सबसे रखते हैं। अच्छा एक मोहल्ला है और सारे हिंदू लोग हैं ज्यादातर, और यहाँ सारे ये कहते हैं ये देवतुल्य धरती है। यहाँ सारे देवताओं का वास है। ये भूमि जी कोलानी ही नाम इसका, भूमि जी कोलानी है। यहाँ भूमि जी के स्थान है। अब देखिए, उसके बाद ये शिवजी महाराज का मंदिर है। इनका भी एक प्रोग्राम मैंने किया था शिवरात्रि का, और अपार आशीर्वाद मिला मुझे इनका, शिवजी का, ये इनका भी पर्चा। फिर वो शनि महाराज का मंदिर बन गया, तो वहां से मुझे साक्षात पर्चे मिले और लोगों को पर्चे देते जा रहे शनि महाराज। यहाँ जिन्होंने मन्नत मांगी उनकी पूरी हुई। ये मैं नहीं कहता, और यहाँ भगत जो आ रहे हैं शनिवार को, जब देखो आप भीड़ पड़ती है, लाइव कभी टेलीकास्ट हो तो करना। और आज वैसे भी शनि महाराज की जयंती है, आपको पता चल, और आप तो 3 साल से जुड़े हो, आपको मालूम ही है गोविंद जी। आपको भक्तों ने आपसे पूछा है भी है, आपने इंटरव्यू भी लिया है, कुछ भक्तों ने आपको कहा भी है। और यहाँ जो मेरे रिलेशन है, बहुत ही सुंदर रिलेशन है, घरेलू रिलेशन है, अदर कास्ट से और कास्ट वालों से भी। कास्ट वालों का भी आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और इधर सामने अमरावती नगर में, वहाँ भी मेरे मामा जी रहते हैं, और भी रहते हैं, दल जी रहते हैं, धर्माराम जी रहते हैं, काफी ओड उधर भी है, इधर भी काफी ओड आ गए, और अच्छी खासी ओडों की तादाद है, अच्छी खासी बस्ती हो गई है, और एक परिवार की तरह रहते हैं हम। और अदर कास्ट है, राजपूत है, विष्णुई है, ब्राह्मण है, राव है, हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं और एक दूसरे से मन मुटाव ना करते हुए हंसी खुशी से जीवन व्यापित करते हैं। और आगे भविष्य में भी यही आशा करता हूँ कि इसी तरह हम रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इतनी लंबी बात करने के लिए। कहें कि हम रहे न रहे, हमारी आवाज गूंजती रहे इन वादियों में, इन मंदिरों में, इन घंटी की घनघनाहट में आवाज आती रहे। इसी कामनाओं के साथ ये और बिरादरी को ये वीडियो समर्पित है। इसे देखें, समझें, अपने जीवन में उतारें। हमारा समाज आज कहाँ खड़ा है, किस स्थिति में खड़ा है, कैसे खड़ा है, आप विचारें, खुद सोचें। आनंद जी ने तो अपने जिंदगी को जी लिया, अब आपकी बारी। मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ गोविंद जी कि मैं हमें हमारे सभी समाज वालों से, अब चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, साउथ हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, अदरवाइज जिले वाइज जोधपुर जिला हो, जैसलमेर हो, पाली हो, नागौर हो, और भी बीकानेर हो, और भी कई जिले हैं, मैं सूरतगढ़ हो, मैं निवेदन करूंगा कि देखिए समाज का कोई बच्चा किसी कला में, चाहे शिक्षा में हो, चाहे हाथ की कला में हो, चाहे गले की कला में हो, चाहे सिंगर हो, चाहे कोई भी हो, कभी उसको हताश ना करिए, उसका सहयोग करके उसको आगे बढ़ाने के सपोर्ट कीजिए, उसकी निंदा ना कीजिए। समाज अगर सपोर्ट करेगा तो आज देखिए मैं परिणाम बताता हूँ, मोइनुद्दीन मंचला जो एक मोमडन होते हुए भी आज भजन गाते हैं, हमारे हिंदुओं के बाबा के सारे भजन गाते हैं, वो कव्वाली भी गाते हैं अपने कास्ट में, लेकिन आज उनका नाम है, उनको समाज का सपोर्ट मिला। उसके बाद मैं आ जाता हूँ प्रकाश जी माली, उनको मालियों का सपोर्ट मिला, उनको अदर कास्ट का भी सपोर्ट मिला, आज भगवान ने उनको अच्छी आवाज दी, वो भी आज देख लो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। और आ जाता हूँ हमारे महेंद्र सिंह जी पंवार, जो जिन्होंने सुंदर भजन लिखे थे बाबा का, कम्मा कमाऊ रामा, राम सारा धनिया, और भी कई भजन थे उन्होंने लिखे हैं। उनको भी देखो समाज का सपोर्ट मिला, अदर समाज का मिला, आज वो भी देखो कहाँ है। देखो समाज का सपोर्ट होगा तो ही अदर समाज का सपोर्ट मिलेगा। अगर समाज वाले ही नकार देंगे तो अदर समाज वाले यही कहेंगे यार समाज वाले तो कुछ नहीं, उनको सपोर्ट है नहीं, तो फिर आज बंदा बेकार होगा। तो मैं यही चाहता हूँ, मैं कैसा भी हूँ आपकी नजरों में, चाहे बेकार हूँ चाहे अच्छा हूँ, लेकिन दूसरों को कभी ऐसा मत बनाना। हाथ जोड़ के निवेदन है, उनको आगे ले जाओ। मैं तो चला जाऊंगा और उन बच्चों का भविष्य आपके हाथों में।